हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। मैंने सोचा ये वाला टॉपिक मैं खुद अपने हाथ से लिख के आपको पढ़ा दूं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि लिखना पड़ेगा, तो इसलिए। और पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो मैंने कहा एक वीडियो में अपने हैंड से लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए ये वाला चैप्टर। आइए हम बात करें, इसमें हम पढ़ेंगे तीन ही चीज, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ठीक है, बहुत है। आइए, वैसे तो हम इसमें सर्कल भी पढ़ सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें। पहले नोट में एक बात समझ लें कि मान लीजिए कोई चीज है स्क्वायर किलोमीटर में, उसको कैसे लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, एस क्यू डॉट के एम डॉट स्क्वायर किलोमीटर। ये बात क्लियर? ठीक। अब आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे डस्टर, मैं आपको दिखाता हूँ, रखा हुआ है हमारे पास। जैसे ये डस्टर है, ये किस शेप में? रेक्टेंगल में। ये इसकी क्या हो गई? लेंथ, और ये इसकी क्या हो गई? ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो ये होती है आपकी लंबाई और ये होती है आपकी चौड़ाई। ये बात यहां तक क्लियर? ठीक है। अगर इसके एरिया की बात करें तो बच्चों, एरिया निकलता है अंदर का, अंदर के हिस्से की बात करेंगे, ये होता है एरिया, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू पी। अगर हम बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर होती है बेटा बाउंड्री, जिसके पीछे कोने से बाहर बाहर से मान लो कोई तार बिछाई जाए, ठीक है, बाहर से, बिल्कुल बाहर से चिपका के इसके बाहर से, तो ये होता है इसका पेरीमीटर। और इसका फॉर्मूला होगा 2L प्लस बी। ये बात क्लियर? ये दो फॉर्मूले होते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। दोबारा एक और बार समझा देता हूं। मान लीजिए हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। दूसरा है हमारा स्क्वायर, एस, एक मिनट रुकिए, SQUARE, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर माने होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो, चारों साइड क्या होंगी बेटा? बराबर होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। इसमें क्या होता था? आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी। अगर ये 5 है तो ये 5 होगी, अगर ये 10 है तो ये 10 होगी। बात क्लियर? ठीक है। अगर हमें एरिया निकालना है तो इसके अंदर वाली का निकालते हैं, और पेरीमीटर निकालना होगा तो उसकी बिल्कुल जो बाहर से अगर हमें तार बिछानी होगी, जैसे खेत के बाहर से बाउंड्री करते हैं ना, तार बिछाते हैं, वो पेरीमीटर होता है। और जो खेत के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो फसल होती है वो एरिया होता है। बात क्लियर? आई। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या हुआ? साइड इंटू साइड। जैसे हिंदी में कहते हैं, साइड को कहते हैं भुजा, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं साइड। तो भुजा गुणा भुजा। अगर हम बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, परिमाप की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। इसका मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। ट्रायंगल आपने देखा होगा कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया? अब ट्रायंगल में जो बीच में ये होती है हाइट। क्या होती है? हाइट। ये होता है इसका बेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका एरिया का? एरिया का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट को कहते हैं ऊंचाई और बेस को कहते हैं आधार। पेरीमीटर की बात आएगी, परिमाप की। परिमाप में क्या होगा? मान लो जी ट्रायंगल है, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ए साइड है, या ऐसा मान सकते हो ये बी है और ये सी है। तो पेरीमीटर में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं को
जोड़ देना, आपका क्या निकल जाएगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर। आता है सर्कल, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। सर्कल, सर्कल क्या है, ये इसका अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर होता है सरकमफ्रेंस, परिधि, ठीक है, परिधि भी लिख सकते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। ये होता है 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 22/7, और या फिर 3.14 पाई की वैल्यू, ठीक है। ये जिसको समझ में आ गया वो लिख लेना, जिसको नहीं आया हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अपर क्लास का है, बाकी ये आपका बेसिक क्लास का है और अपर क्लास का है। इसका अगर आपको समझ में आ गया हो पाई वाई तो लिख लेना, नहीं आया हो तो नेगलेक्ट कर देना। लेकिन मैंने इसमें सारा कवर कर दिया, जो चीज आपने शेप देखी होंगी, रेक्टेंगल देखिए, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल, ठीक है, और अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो एरिया और पेरीमीटर होते हैं आपके खत्म, दोनों के बीच मैंने अंतर बता दिया। एरिया होता है क्षेत्रफल, जैसे आप घर के अंदर जो भी सामान रखते हैं रूम के अंदर, वो तो हो गया एरिया, और उसकी जो दीवार है रूम की, उसके अगर बाहर से अगर आप कोई भी मतलब तार बिछाना चाहते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो वो होगा आपका पेरीमीटर, ठीक है। अगर डाउट क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर दे दूंगा कि आपको ये डाउट था, ठीक है।